जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप लोगों पे सदा बरसे, यही मेरी शुभकामना है। दोस्तों, आज का वीडियो का मुख्य विषय जो है ये जनता जनार्दन के प्रश्नों के आधार पे है। कई लोग सवाल करते हैं कि गुरुजी क्या करें, कभी राहु खराब, कभी शनि खराब, कभी केतु परेशान करता है, कभी मंगल की महादशा है तो कभी किसी की महादशा है, और कोई ना कोई अशुभ ग्रह आता है, घर में व्यवधान उत्पन्न होती है, कोई बीमार रहता है, किसी को नौकरी नहीं होती तो इनकम कम है या इनकम होती नहीं है, होती है तो सेविंग नहीं होती, घर से बीमारी नहीं, शत्रु करते हैं, घर में आपस में विचार नहीं मिलते, गृह क्लेश काफ़ी रहती है। इस तरह के तमाम बाधाएं लोग बताते रहते हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये 9 ग्रह लेके, सूर्य से लेके या केतु तक, राहु केतु शनिचर मंगल बुध शुक्र जो भी हैं, ये सब शांत रहें और हनुमान जी की कृपा हम लोगों पे बरसे, प्रभु श्री राम की कृपा बरसे। दोस्तों, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कई वीडियो पहले भी मिलती जुलती बना रखा हूँ, आप उसको भी देखा करें। फिर भी मैं बताता हूँ कि कभी भी घर में पूजा पाठ करें तो पहले गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी की। उसके बाद प्रभु श्री राम का गुणगान करने के बाद ही हनुमान जी का आप पूजा शुरू कीजिए। चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, चाहे हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिए। बात आई है 9 ग्रह की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम का अगर मंत्र याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जय श्री राम सीताराम सीताराम ये आप कम से कम 108 बार बोल लें। और आजकल ज़्यादा लोग क्या करते हैं, राम नाम का जाप अगर 1008 बार नहीं कर पाते हैं या 108 बार नहीं करते हैं तो वो बोलते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इससे क्या होता है कि 1000 नाम राम जी का लेने के बराबर इसमें फल मिल जाता है। तो इस मंत्र का जाप कीजिए। और हनुमान जी का तो सबसे बढ़िया मंत्र है जो गृह क्लेश को भी शांत करता है, दुश्मन को भी शांत करता है और कई तरह के रोगों से मुक्ति देता है। और आपके जो दुश्मन हैं, चाहे आपसे चिढ़ने वाले, वो सब बस में आ जाते हैं। वो मंत्र है ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्व रोगा हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप किया कीजिए। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होने चाहते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि उड़ते हुए हनुमान जी के सामने हनुमान जी का पवन पुत्र वाला गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको इस स्क्रीन पर डालने का पूरा प्रयास करूंगा कि वो मंत्र पवन पुत्राय नमः मंत्र का जो जाप है गायत्री का, वो जाप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि घर में पैसे की बरकत नहीं है या सेविंग कम हो रही है तो लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए शुक्रवार को गाय को आलू खिला दीजिए। सौभाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो तुलसी जी में बृहस्पतिवार को 2-4 बूंद दूध डाल दीजिए, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा नियम बना दीजिए कि पीपल पे जल डालना है शनिवार को, सोमवार को बरगद पे डाल दीजिए और मंगलवार को कहीं नीम का पौधा हो, नीम का पेड़ हो तो उसमें थोड़ा जल डाल दीजिए, वैसे ही पानी डाल दीजिए, तो कड़वाहट ज़िंदगी की ख़त्म हो जाती है। ये आप ध्यान माने लेके चलेंगे। और 9 ग्रह को संतुलित करने के लिए लेके शनि राहु केतु सारे इसमें संतुलित हो जाते हैं। 9 ग्रह के शांति मंत्र का जाप कीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र के जाप करने से 9 ग्रह संतुलित होते हैं। और पूरी ज़िंदगी हम लोग का गौर से देखेंगे तो 9 ग्रह के आधार पे ही है। अगर 9 ग्रह संतुलित है तो आदमी बहुत आगे बढ़ता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, हैप्पीनेस होती है और आदमी हमेशा खुशहाल रहता है।
किसी कोई चिंता फिक्र की बात नहीं होती है। इसी तरह से अगर पंच तत्वों में से एक भी तत्व खराब हो गया तो घर का वास्तु बिगड़ जाता है। वैसे तो शरीर ही बना है पंच तत्व से, बोला गया है कि क्षिति जल पावक गगन सबीरा, पंचम तत्व से बना अधम शरीरा। तो इसमें शरीर का भी बैलेंस बिगड़ता है। याऊ कोण पे याऊ होना चाहिए, उधर से हवा का प्रवेश होना चाहिए। अग्नि कोण पे अग्नि की व्यवस्था कर दीजिए, जल कोण पे आप जल का व्यवस्था कीजिए। इस तरह से आप बनाइए तो पंच तत्व से वास्तु भी आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर आप बढ़िया से घर में उसको दिमाग लगा के चलें तो आपके घर का बैलेंस भी सही है। अच्छा, वास्तु सही होने से घर में खुशहाली आती है, घर में किसी तरह का क्लेश नहीं होता है, किसी तरह का द्वंद नहीं होता है। तो ये सब उपाय आप कीजिए। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कम से कम एक बार, अगर रोज़ हो जाए तो बहुत अच्छा, किसी गौशाले में जाकर या किसी गौ माता को आप घास खिला दिया कीजिए, या हरी चारा जो भी उपलब्ध है वो करा दिया। कुछ भी नहीं मिलता है तो देखिए हरी सब्जी तो सब जगह है, आप थोड़ा सा पालक ही ले लीजिए, गौ माता को खिलाइए। तो कामधेनु गाय से को खुश करने से ये फ़ायदा होगा कि वो कामधेनु के रूप तो हैं ही गौ माता, सुरभि बोला जाता है गाय को। तो इससे क्या होता है कि आपकी बुद्धि सही होनी शुरू हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी सही होगी। अब बुद्धि सही होने से आदमी क्या कहा गया है कि बुद्धि बुद्धिमता बुद्धे वाणी बुद्धे व्यवसाय बुद्धे नाड़ी, कार्य व्यवसाय भी सही होगा, नसों की प्रॉब्लम नहीं होती है, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती है। तो बुध का भी उपाय आपका हो जाएगा। तो अब मैं एक दो चीज़ें आपको बताऊंगा। ओम आंजनेय विद्महे याऊ पुत्राय धीमहि तनो हनुमंते प्रचोदयात्। ये मंत्र करने से विदेश से रिलेटेड कोई मैटर हो, याऊ पुत्राय जैसे ही बोलेंगे तो ये ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा हनुमान जी के कई मंत्र हैं, जिसमें से सबसे आजकल कॉमन चल रही है मनोजवा मारु तुल्यम बेगम जितेंद्रे बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मन्यम मानव युथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और एक शब्द एक मंत्र मैंने आपको बोला था प्रभु श्री राम का, वो हनुमान जी के सामने आप बोला कीजिए। हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, जय श्री राम जय श्री राम। उसके बाद पढ़िए ना हनुमान चालीसा, 100 गुना फल मिलेगा। सुंदरकांड का समय हो तो सुंदरकांड कर लीजिए, मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, प्रतिदिन भी कर दें। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि मंगलवार कम से कम ज़रूर पढ़िए, हनुमान जी का दिन है। कहते हैं ना आज मंगलवार है, हनुमंत का बार है, जिसने कहा राम राम उसका त्यौहार है। तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। और जहाँ जहाँ राम है वहीं हनुमान है, ये भी आप जानते हैं। तो राम जी खुश होंगे। तो जिंदगी का नाम संघर्ष है, स्ट्रगल जो है ज़िंदगी का नाम है। अब ज़िंदगी में कई तरह की समस्याएं, किसी की कन्या की शादी नहीं हो रही है, किसी की खुद की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी बढ़िया से नहीं चल रही है, किसी की दाम्पत्य जिंदगी में कड़ुआहट है। तो ये सब का उपाय ग्रहों का आप जो करना चाहें करें, अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें और हनुमान जी का सहारा पकड़ लें। हनुमान जी सबसे बड़े हैं और हनुमान जी कलयुग में सबसे जागृत हैं और पूरा कलयुग हनुमान जी के सहारे है। और ये पूरा साल 2026 भगवान सूर्य का है और सूर्य का है, सूर्य के ही इसी से हनुमान जी हैं और सूर्य का असीम आशीर्वाद इनके ऊपर है। तो आप क्या कीजिए कि इस मंत्र का जाप लगातार करते रहिए जो मैंने आपको बताया, और दान पुण्य करना छोड़िए नहीं, इसको करते रहिए, इससे आपका कल्याण होगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत मददगार होगा ज़िंदगी में। इसका पालन कीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम जय हनुमान जी।